जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। एमसीक्यू की हमारी सीरीज़ चल रही है, इंडियन हिस्ट्री के हम एमसीक्यू कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। हम एक बुक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो एसएससी के लिए पैनी किया है। अगर आप इस बुक को कर लेते हो जनरल स्टडीज़ के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, तो ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन इस पेपर में तैयार हो जाता है। आप सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाते हो। तो मैं उस बुक को कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका हम सेकंड सेट पेपर स्टार्ट करते हैं आज। इससे पहले मैंने फर्स्ट सेट पेपर बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखिए। ठीक है, हमने क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करा है काफ़ी ज़्यादा। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उस पर आता हूँ मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्ड मैक्सिमम ट्रेड इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। सर पहली चीज़ ये बताना चाहता हूँ, कई लोगों के मैसेज थे इसको हिंदी में डालो, इसको इंग्लिश में डालो। तो सर पहली चीज़ ये है कि एक चीज़ में पॉसिबल हो पाएगा या तो हिंदी में या इंग्लिश में। तो मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मैं उसकी हिंदी भी बोलता हूँ साथ में। तो जो हिंदी वाले मेरे भाई हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन को समझे हिंदी में और वहाँ से वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए तो सर 100 नंबर का आपको इंग्लिश का पेपर देना है, तो आपको तो इतना घबराना नहीं चाहिए एक छोटी छोटी इंग्लिश को देखकर। ठीक है, तो कोशिश करें, ठीक है, चीज़ों को समझने की, ठीक है, सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करें, कंप्लेन करना थोड़ा सा कम करें आप लोग। ठीक है, तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन ये बता रहा है आपको कि कौन ऐसा था जिसने पश्चिमी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यापार किया। तो अगर मैं बात करूं तो सब पश्चिमी क्षेत्र पर जो पुर्तगीज थे, जो आज भी अगर आप देखोगे तो गोवा वगैरह में इनके कल्चर आपको आज भी देखने को मिलता है। उन्होंने भारत में पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यापार करा था। किसने करा था? आपका पुर्तगीज ने करा था, जो कि भारत में सबसे पहले कदम रखा था। यूरोप, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे पहले कौन यूरोपियन आया तो वो पुर्तगीज थे। कौन आया? पुर्तगीज। और इन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यापार करा। क्लियर है ये चीज़? सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम इसने दिए गए हैं हमको। तो मैच द कॉलम में इसने ऑप्शन दिए गए हैं कि जयप्रकाश नारायण, CF एंड्रयूज, दादा भाई नरोजी और लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर जो इसके ऑप्शन है वो इनके उपनाम हैं। ठीक है, इनको किस एक अलग अलग नाम से क्या करे जाते थे, हम कौन दूसरे टाइटल से इनको बुलाते थे। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो जो जयप्रकाश नारायण थे आपके, ठीक है, जैसे CF एंड्यूज जो थे वो दीन बंधु थे। कौन थे आपके? दीन बंधु मित्र, जिनको हम क्या बोलते थे? CF एंड्यूज बोलते थे। जो दादा भाई नरोजी थे, कौन थे आपके? दादा भाई नरोजी। इनको हम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते थे। क्या बोलते थे? आपका ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकेंडली ये था कि आपका जो पंजाब केसरी थे वो कौन थे? आपके लाला लाजपत राय। कौन थे आपके? लाला लाजपत राय। और जो लोक नायक थे, जो लोक नायक थे वो कौन थे आपके? जयप्रकाश नारायण। कौन थे आपके? जयप्रकाश नारायण। तो आप याद रखना, दीनबंधु कौन थे आपके? CF एंड्यूज। ठीक है, फिर ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन थे आपके? दादा भाई नरोजी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी बोला जाता था। जयप्रकाश नारायण को बोला जाता था आपका लोक नायक। और नीचे एक और ऑप्शन दिया है जैसे राजा जी। तो ये राजा जी किसको बोला जाता था? आपका C राजगोपालचारी। किसको बोला जाता था? C राजगोपालचारी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और बता देता हूँ C राजगोपालचारी के बारे में मैं आपको। इनका एक प्लान आया था 1944 में। कब आया था आपका? 1944 में। वेरी इंपॉर्टेंट प्लान आपसे पूछा जा सकता है। CR प्लान कब आया था? तो 1944 में आया था। ठीक है, तो आप इनको याद कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ प्रोमिनेंट लीडर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव ऑपरेशनल एरियाज ड्यूरिंग द रिवॉल्ट पीरियड, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। तो सर 1857 के सेंटर्स दिए और उनके लीडर्स दिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्या है आपका गलत है, कौन सा सही है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो मैंने आपसे बोला है, मैंने अपनी वीडियोस में पूरा 1857 का रिवॉल्ट कवर करा है, वहाँ पर हमने सेंटर्स देखे। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो सेंटर दिया है वो इंदौर है, जो कि बिल्कुल गलत है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से बिलोंग करती थी, बताइए आप मुझे। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से लड़ रही थी? आपकी ग्वालियर। ठीक है, और झांसी जो क्षेत्र था वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई क्या कर रही थी? आपका लड़ रही थी। ठीक है, झांसी से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम खान बहादुर खां।
खान बहादुर का जो एरिया दिया है वो दिया है आपका बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड से नहीं थे खान बहादुर का, कहाँ से थे? आपके बरेली से। कहाँ से थे? आपके बरेली से। ठीक है, उसके बाद है कुंवर सिंह का दिया है शाहबाद। कुंवर सिंह शाहबाद से नहीं थे। कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से। कहाँ से? बिहार से। ठीक है, और उसके बाद नाना साहब का बिल्कुल सही दिया है कानपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कानपुर। ऊपर के तीनों गलत हैं और आंसर क्या है आपका? नाना साहेब कानपुर। तो ये चार थे, लीडर थे। मैंने पूरा कोर्स कवर कर रखा है, वहाँ पर हम मैंने सेंटर्स भी बताएं, लीडर भी बताएं, जाकर आप उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मेरी डली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द नेशनल लीडर हु रोट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन द वॉल्स ऑफ अंडमान सेलुलर जेल? सर, तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय नेता था जिसने अंडमान की सेलुलर जेल में भारत का इतिहास लिखा था? तो पहली चीज़ आपको याद दिला दूं कि अंडमान में एक जेल है जिसका नाम है सेलुलर जेल। याद रखना, एक जेल है अंडमान में जिसका नाम क्या है आपका? सेलुलर जेल। और वहाँ पर सजा हुई थी सर एक इंसान को। कौन था? जो वीर सावरकर। कौन था आपका? वीर सावरकर को 2 बार अंडमान के सेलुलर जेल की क्या करी गई थी? सजा दी गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि किसने भारत का इतिहास लिख दिया था उधर, तो किसने लिखा था? आपका वीर सावरकर ने। ठीक है, कहाँ पर? सेलुलर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, ठीक है, वो किस एक प्रिंसली स्टेट पर सबसे पहले लगाया गया था? तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था वो सबसे पहले सतारा पे लगाया गया था। किस पे लगाया गया था? आपका सतारा पे। सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सतारा पे लगाया गया था। ठीक है, तो आप याद रखना इसको। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा चालू करा गया था? आपका डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा चला गया था? डलहौजी। एक हड़प नीति थी जिसके तहत आप कई सारी कंडीशन के तहत क्या कर सकते थे? किसी का भी राज क्या कर सकते थे? हड़प सकते थे। तो सबसे पहला जो राज हड़पा गया था वो कौन सा था? आपका सतारा था। कौन सा? सतारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन इंडियन यूनिवर्सिटी वर फर्स्ट फाउंडेड इन टाइम ऑफ। कौन कब पहली बार विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालयों का गठन हुआ? तो सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 का टाइम था। कब का टाइम था? 1857 का। तो भारत में 3 यूनिवर्सिटीज़ बनी। 3 यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनी? जो भारत की 3 क्या थी आपकी जो 3 सेंटर्स थे बड़े बड़े ब्रिटिशर्स के, मुंबई, मद्रास और बंगाल। कोलकाता, मुंबई और मद्रास, इन तीनों जगह 3 यूनिवर्सिटी बनती हैं। कब बनती हैं? 1857 में। किसके टाइम बनती हैं? लॉर्ड कैनिंग के टाइम। किसके टाइम बनती हैं? लॉर्ड कैनिंग के टाइम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड कैनिंग। क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। पहली बार यूनिवर्सिटी कब बनी थी आपकी? लॉर्ड कैनिंग के टाइम 1857 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन चटगांव आर्मरी रेड। ठीक है, चटगांव सशस्त्र आक्रमण कब हुआ? तो सर पहले तो ये जान लो, चटगांव सशस्त्र आक्रमण 1930 में हुआ था। ये 1934 गलत लिखा हुआ है इसमें। कब हुआ था? 1930 में। कौन सा एक मोमेंट चल रहा था 1930 में? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए ये जो मोमेंट था वो किसके ऊपर बेस्ड था। ठीक है, तो 1930 के एक बड़े आंदोलन के दौरान ये रेड होती है जिसको चटगांव सशस्त्र विद्रोह या सशस्त्र डकैती के नाम से जाना जाता है। और इसके जो मेन नेता थे वो कौन थे? आपके सूरसेन। इसके जो मेन नेता थे वो कौन थे? आपके सूरसेन। इसमें शामिल कौन नहीं था? तो इसमें शामिल कौन नहीं था? दिनेश गुप्ता। इन तीनों के तीनों लोग इसमें क्या थे? आपके शामिल थे। पर आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चटगांव सशस्त्र डकैती किस एक लीडर ने करवाई? तो सूरसेन ने करवाई थी। कब हुई थी? तो आपकी 1930 में हुई थी। क्लियर है चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द लेजिटिमेट मास्टर ऑफ बंगाल सूबा? क्वेश्चन ये है कि किस एक घटना ने जो आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे पर पूरी तरीके से राज्य स्थापित कर दिया? किस एक घटना के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल सूबा पर पूरी तरीके से राज्य स्थापित हो जाता है? तो सर बैटल ऑफ बक्सर। 2 बैटल आप याद रखना जिसके द्वारा पूरी तरीके से भारत पर आप किसका एक शासन स्टार्ट हो जाता है? आपका
ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एक बैटल थी, बैटल ऑफ बक्सर, जो कब हुई थी आपकी 1764 में। कब हुई थी आपकी 1764 में? 22 अक्टूबर 1764, डेट याद रखना, 22 अक्टूबर 1764। इस एक बैटल के बाद बंगाल पर किसका किसका राज चालू हो जाता है? आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये जो बैटल थी वो किन किन के बीच लड़ी गई थी? तो तीन लोग थे। तीन लोग कौन कौन थे? अवध का नवाब शुजाउद्दौला, कौन था आपका? शुजाउद्दौला। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है। और तीसरा जो था आपका क्या बोलते हैं, अवध का नवाब कौन था आपका? शुजाउद्दौला था। शाह आलम द्वितीय थे। एक मिनट। हाँ, तो बैटल ऑफ बक्सर की बात कर रहे हैं। बैटल ऑफ बक्सर तीन लोगों के बीच हुई थी, ठीक है। तीन लोग कौन कौन थे बैटल ऑफ बक्सर में? तो एक तो आपका अवध का नवाब था, ठीक है। अवध का नवाब कौन था आपका? शुजाउद्दौला, ठीक है। मुगल बादशाह कौन था आपका? शाह आलम द्वितीय। और एक था आपका बंगाल का नवाब, कौन आपका? मीर कासिम। कौन आपका? मीर कासिम। एक साइड तीनों के तीनों थे जो उस टाइम भारत की पूरी पावर थी, ध्यान रखना। उस टाइम मुगल बादशाह भारत की एक पावर, बंगाल का नवाब भारत की दूसरी पावर, और तीसरा कौन था आपका? अवध का नवाब। इन तीनों से पूरी भारत की एक ताकत बनती थी। और तीनों को इधर ब्रिटिशर का कौन? हेक्टर मुनरो, जो ब्रिटिशर्स को क्या कर रहा था? लीड कर रहा था, अंग्रेज़ों को लीड कर रहा था, कंपनी को लीड कर रहा था, वो इनको हरा देता है। और इसी बैटल के बाद से अंग्रेज़ों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में शासन क्या हो जाता है आपका? प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रारंभ। तो क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है कि कब से स्टार्ट हुआ, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद से। इससे पहले एक और निर्णायक बैटल हुई जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। इसका नाम क्या था आपका? बैटल ऑफ प्लासी। ये कब हुई आपकी? 1757 में। कब हुई? 1757। किस किस के बीच हुई बैटल ऑफ प्लासी? तो सर दो लोगों के बीच हुई, बंगाल नवाब सिराज उद्दौला, ध्यान रखना, किसके बीच? सिराज और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। किसके बीच हुई थी ये बैटल? सिराज और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये बैटल क्या होती है आपकी? गठित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हटा दो इसको। 60 क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिटीज ब्रॉट एन एंड टू द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजीराव? सर ये किस संधि के द्वारा पेशवा बाजीराव का पद, जो पेशवा का पद था, जो एग्जिस्टेंस था, वो खत्म कर दिया गया? ठीक, किस एक संधि के द्वारा जो मराठा थे वो किसके अंडर आ चुके थे? आपके अंग्रेजों के अंडर आ चुके थे। तो ट्रिटी ऑफ वसीन, याद रखना सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिटी 1802 का टाइम था जब मराठाओं ने, ठीक है, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस जो था उसको एक्सेप्ट कर लिया था वेलेस्ली का। जो ट्रिटी थी वो कौन सी थी आपकी? ट्रिटी ऑफ बैसिन। और ट्रिटी ऑफ बैसिन के कारण जो अंग्रेज मराठाओं का राज था वो किसके आधिपत्य में आ चुका था? आपका अंग्रेजों के आधिपत्य में आ चुका था। और जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट था पेशावा का, उसको क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंडियन स्टेटमैन यूज्ड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सत्याग्रह का मतलब क्या है? तो सत्याग्रह मतलब नॉन कॉपरेशन। सत्याग्रह का मतलब क्या है आपका? सत्य के लिए आग्रह करना। किसके लिए लड़ना? सत्य के लिए लड़ना, ठीक है। इसका जो लिटरली मीनिंग हमने मूवमेंट में यूज़ करा है वो कौन सा है आपका? नॉन कॉपरेशन, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग एडवोकेट अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। मुस्लिम लीग ने कब एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की? तो मैंने बताया आपको, ये लाहौर सेशन था। किसका सेशन था आपका? लाहौर सेशन था, 1940 का सेशन था, जब मुस्लिम लीग ने पहली बार एक मुस्लिम राष्ट्र की क्या करी थी? मांग की थी। मैंने आपको बताया था, इस टाइम मैंने मेरे वीडियोस में आप जाकर देखोगे तो मैंने आपको बताया था, जब कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार ने त्याग पत्र दिया, तो त्याग पत्र देने के बाद ये सही मौका था मुस्लिम लीग के लिए, जिन्होंने किसकी मांग रखी? एक अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग रखी थी, ठीक है। तो कब रखी? लाहौर सेशन 1940। इसको हेड कब किसने करा था आपका? मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसको किसने हेड करा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हु स्क्रिप्टेड गांधीज फेवरेट वैष्णव जन?
जो गांधी का फेवरेट गाना है वैष्णव जन, जो किसने लिखा है, तो नरसिंह मेहता। किसने लिखा है इसको? नरसिंह मेहता। जनरली आपको पता होगा, एक सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोड़ दो इसको भी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक एंग्लो फ्रेंच वॉर, कौन सा अंग्रेजों के बीच और फ्रेंच या फ्रांसीसियों के बीच एक निर्णायक युद्ध था। निर्णायक युद्ध का मतलब है कि कौन सा एक ऐसा युद्ध था जिसके बाद जो फ्रांसीसी शक्ति है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी भारत से। तो वो कौन सा युद्ध रहा? तो सर बैटल ऑफ बांडीवास। कौन सा युद्ध रहा? बैटल ऑफ बांडीवास, जो कब घटित हुआ? 1780 में। सर अंग्रेजों के बीच और फ्रांसीसियों के बीच 4 कर्नाटक वॉर हुए हैं। कितने वॉर हुए हैं? 4 कर्नाटक वॉर हुए हैं, जिसमें से लास्ट था आपका बैटल ऑफ बॉन्डी वॉर्स, जिसमें पूरी तरीके से अंग्रेज क्या हो जाते हैं, आपके हार जाते हैं। वो सॉरी, फ्रांसीसी जो होते हैं वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, आपके हार जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, डू और डाई किसका एक फेमस स्लोगन है? तो डू और डाई किसका एक फेमस स्लोगन है? महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी ने कब दिया था? 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या करा था, आपका दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की? अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की, कहाँ स्थापित करी? तो सर 1608 सूरत में इन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित की थी। कहाँ स्थापित करी थी? सूरत में। कब स्थापित करी थी? 1608 में स्थापित की थी। तो ठीक है दोस्तों।